जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज लवबर्ड के एवरी में जावा वाले बैठे हुए हैं और इस चीज़ का मैं बड़ा इंतज़ार में था कि ये जो डिविजन्स है ना ये टूटें। और ये लवबर्ड को सिर्फ प्रमोट करने की वजह से आप लोगों ने मुझे अपना दुश्मन समझा हुआ था और ये नहीं, एक दूसरे से कोई मिलता नहीं था कि उससे नहीं मिलना वो लवबर्ड वाला है, उससे नहीं मिलना वो बजरी वाला है, उससे नहीं मिलना वो वाला है। मैंने कहा इस तोड़ को सबसे पहले हम करें। मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं फ़ोन जावा ख़रीदारी कर रहा हूँ और मैंने लिखा कि आजकल मुझे बर्ड्स की डिमांड है कि जिसके पास है वो मुझसे रब्ता करे। मैंने वहां पे जानबूझकर एक कीमत लिखी। जानबूझकर क्यों? मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि जो लोगों ने गंद लवबर्ड में डाला वो इस तरीके से डलता है, यानी जो मैंने किया अच्छा नहीं किया और ना ये मैंने कोई शरारत नहीं किया है। ये लोगों को एहसास दिलाने के समझाने के लिए किया है कि जो लोग ये हरकतें करते हैं उनकी वजह से हॉबी डैमेज होता है। मेरा एक सवाल है, क्या मेरे लिखने से फोन जावा सस्ता हुआ है? नहीं हुआ। यह है आपको पैगाम, जो मर्जी कोई हो, किसी के कीमत लिख लेने से चीज सस्ती नहीं होती। अब ये भाई का प्यार है, ये मुझे 2000 का बर्ड दे या 20,000 का बर्ड दे, ऐसे ही है। कारोबार इसी चीज का नाम है। आपने मुझसे रब्ता क्यों किया? मेरे पास बर्ड्स अवेलेबल थे फॉर सेल। अच्छा, आपको दे दिए। और अपना तारफ करवाए। कितने साल के हो? मैं आई विल बी 20 नेक्स्ट ईयर। माशाल्लाह। कितने देर से हो इस परिंदों के काम में? और 4-5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। यानी 15 साल की उम्र में काम शुरू किया? 15-16 की एज में किया था। बड़ी बात है। तो 5 साल क्या ब्रीड करवाते रहे? जावा फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू किया था, उसके बाद डव, उसके बाद फिर लवबर्ड और उसके बाद अब कनौर वाली साइड पे आया था। थोड़ा सा बेसिक देखो, ये आप लोगों के पास बड़ा एज था कि आप जावा वाले होकर लवबर्ड ब्रीड करवा सकते हो, हम लवबर्ड वाले होकर जावा नहीं लगा सकते। हम कभी टैग ही नहीं लगाया कि हम जावा वाले हैं, डव वाले हैं। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे भी डव भी है, जावा भी है। जो बर्ड ज्यादा हो उसकी तरफ रुझान ज्यादा हो। आज अब मेरे लिए क्या लेकर आए हो? जावा और डव। माशाल्लाह। कितने पीस है जावा के? जावा के समथिंग 20 पेयर। जबरदस्त। तो आपने ये जो ब्लू पाइड दिया, इसकी तो मुझे समझ आ गई है। ये जो आपने मुझे ब्राउन काला कलर का दिया, ये क्या चीज़ है? ये विजुअली देखने में सिंपल डायमंड लगेंगे किसी को, लेकिन मेरे क्लोज रिंग बर्ड हैं, डायमंड है, स्प्लिट सिल्वर पाइड है और पॉसिबल है कि सिनेमन के भी स्प्लिट होंगे, आपके पास ब्रिलियंट भी आ जाए। अच्छा, अब मैं ये हमजा शेख के पास गया तो ये मुझे कुछ नाम वगैरह की समझ आई और मुझे इतना भी पता चला कि सिल्वर पाइड पिछले साल 1.5-2 लाख रुपए का पीस बिकता गया जी, इतने का बिकता रहा है। और जो ब्रिलियंट पाइड है, जो आप कह रहे हैं पॉसिबल निकल सकता है, हाँ। ब्रिलियंट पाइड कितने का बिकता रहा है? मैंने कहा बाप जुबानी खुद बताई। ब्रिलियंट था ही बहुत कम, समथिंग अराउंड 2+ ही था जब भी जिसने भी सेल्फ पीस बेचा है। 2 मतलब 2 लाख प्लस ही था। 2 लाख प्लस जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये मेरे वाले जोड़े से निकल आएंगे इंशाल्लाह। आज से दुआएं शुरू करता हूं। अब आपसे मैं सुनना चाह रहा हूं जुबानी, लवबर्ड के साथ जो हुआ, बाकी बर्ड के साथ जो हुआ, गर्मियों में पीक टाइम पे डव के साथ क्या हुआ? सब मल्टीपल यार देखो, एक अपने ब्रीडिंग सीजन में नॉन साइटस बर्ड एक्सपोर्ट होने वाला, ना ही लो मेंटेनेंस, ना ही गर्मियों में इसको एसी की जरूरत है, ना ही कूलर की जरूरत है, इसके साथ क्या हुआ? मल्टीपल। सबसे पहले बताओ, शेख साहब की कोई साजिश थी? लवबर्ड वालों ने कोई बगैरती की? नहीं, लवबर्ड वालों ने नहीं। लवबर्ड वालों ने, डव वालों ने कुछ किया? किसी ने भी कुछ नहीं किया। फिर हुआ क्या? लवबर्ड बैकबोन है हमारी एग्रीकल्चरल हिस्ट्री का। लाइक 95% पैसे लोग लवबर्ड में ही हैं। लवबर्ड को काम लगा थोड़ा बहुत, हर बंदा परेशान था, उसकी वजह से लोग डव की तरफ आए हैं, जावा की तरफ आए हैं। लेकिन एक अनसर्टेनिटी थी, पहले डव को काम हुआ, उसके बाद बजरी को। अनसर्टेनिटी डव में क्यों? हर बर्ड गिर रहा है, लवबर्ड गिरा है, उसके बाद बजरी का काम तमाम हुआ है, उसके बाद जावा के रेट्स ड्रेस्टिकली डाउन आए हैं। कहाँ 50 बजरी कर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया हर यार। चीज़ का ये साम हाल था। तो उसके बाद लोग डव की तरफ जा भी रहे हैं, लेकिन जो अक्ल वाले बंदे थे वो देख रहे हैं कि यार ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये क्या तुरम खाना कि इसमें नहीं होगा। फिर दूसरे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डर, आपसी लड़ाइयाँ करते करते कोलैप्स हो गया कि डर रहा है लोगों में कि यार अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद पड़ रहा है 5-6 महीने तकरीबन पहले वक्त होगा, नारे लग रहे थे कि डव एक्सपोर्ट होने लगा, क्या एक्सपोर्ट होगी, ऑर्डर्स आ रहे हैं और कुछ बड़ी गैदरिंग्स भी हुई थी डव्स वालों की। उसके 1 महीने के अंदर पोस्टें लग रही है कि डव आ रहा है, लोगों ने तबसरा किया, आप लोगों का दावा है कि ये जा रहा है, अब ये बाहर से आ रहा है, फिर क्या हुआ? म्यूटेशन है ना कि यहाँ से हम जो सस्ता बर्ड है वो भेजते भी हैं बाहर। आज भी ग्रीन फिशर, ब्लू फिशर, लोटिनो डेरेडर तोड़ के जा रहा है, लेकिन बाहर से अभी भी आप बर्ड मंगवा भी रहे हैं। 20 साल का जवान है, सही जवाब दिया है। जो सस्ती म्यूटेशनें हैं वो मुल्क से बाहर जाती हैं, चाहे वो हमारे लफ्ज में ग्रीन हो, ब्लू हो, आजकल पार ब्लू हो। तो
डब्स के अंदर भी म्यूटेशन है, जैसे ना ब्रिलियंट पाइड है, ये मेरे ख्याल पाकिस्तान में बहुत कम होंगे। ब्रिलियंट कम है, सिल्वर कम है, सिल्वर पाइड पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन जो आपका डायमंड है वो 500-600 रुपए का बर्ड होता है, सादा डायमंड। सादा डायमंड। इसी तरह आपके मेरे ख्याल रेड सिंपल बट सारे इतने अंडर 1000 है, डायमंड ये रेड export होते हैं। पाइड नहीं है, जो सिंपल है वो मार्केट आज भी उतने का ही खरीद रही है जितने का पहले। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे जैसा गरीब बंदा इस टाइम बर्ड लगा सकता है, नंबर बढ़ा ले। फर्स्ट ऑफ ऑल शौक होना जरूरी है, शौक है, मुझे दुखता नहीं है दाना पानी करते हुए। सेकेंडली डव को सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, आजकल बड़े लोगों को दाना डालता दुख रहा है, क्या वजह है? डव में नहीं दुखता, डव में खर्चा 100 से ज्यादा कम है। हमारा लव बर्ड फ्रेशर है, मैं कहता अब हूँ। कई लोग मेरी वीडियो देखकर कह रहे होंगे शेख का नया मंजन, अब शेख कह रहा जावा लगाओ, शेख कह रहा, मैं कहता हूं कुछ ना लगाओ, बस वीडियो देखो, काम वो किया करो जिस पे आपकी अकल काम करे। मैं कारोबार करने जा रहा हूं, मैं वॉल्यूम पे काम करने जा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह जासिर भाई की तरह 5000 जोड़ा तक लगाना चाह रहा हूं। अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी है वो मुझ पे अप्लाई करता है। जी जवान, महंगा से महंगा डब कितने का बेचा? एक बर्ड 2 लाख का, 2 लाख का। कौन सा? ब्रिलियंट पाइड का सेल्फ पीस। मजा आया था? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, आपने ज्यादा से ज्यादा एक महीना में कितना कमाया? मैं मंथली कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने एज फेलोज में, अपने ग्रुप फेलोज में देखता हूँ, जो स्कूल फेलोज है, यूनिवर्सिटी फेलोज है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जाहिर बात है जो 19 साल का बच्चा है वो 2 लाख रुपए एक बर्ड बेचकर किधर से ले रहा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सिर्फ ब्रीड करवाते हो या आप ब्रीडिंग के साथ? ओ यार इनका आवाज ज्यादा हो गई है। मुझे ये बताएं कि आप ब्रीडिंग सिर्फ करते हो, ट्रेडिंग भी करते हो? नहीं नहीं, मैं साथ इक्वली ट्रेडिंग और ब्रीडिंग को साथ लेके चल रहा हूँ। मैं शुरू से ही ट्रेडिंग में साथ कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल हुआ है कि मैं एक्टिवली मजीद ट्रेडिंग में आ गया हूँ। लोग आपको ब्रोकर कहते होंगे, दुख नहीं होता? अपने हलाल के पैसे लगा के काम करता हूँ, और ना किसी से गन पॉइंट पे चीज़ खरीदनी है, ना किसी को गन पॉइंट पे चीज़ बेचनी है। जिससे बर्ड लेके आया हूँ, पैसे दे के लेके आया हूँ, आपको बर्ड पसंद है आपको दिए हैं, जिसको नहीं समझ आता ना दे, जिसको समझ आता है वो खरीद रहा है, जिसको नहीं आता। आपके नजदीक ज्यादा मुनाफा ट्रेडिंग में है या ब्रीडिंग में है? इकट्ठे पैसे जो आते हैं वो ब्रीडिंग में आते हैं, लेकिन अगर आपने अपना किचन चलाना है, साइकिल चलाना है, फिर ट्रेडिंग ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज ब्रीड आनी है, ब्रीड बिकेगी तब की बात है। ट्रेडिंग आप डेली की डेली कर सकते हैं, डे ट्रेड कर। आपको पता मैं जावा में क्यों आया हूँ? जावा वॉल्यूम में बिकती है, आप कहते हैं कि यार समी को ही कॉल करूंगा आके ले जा 100 पीस। इसके अलावा जावा का कोई क्वालिटीज नहीं आपने दिखानी कि ये ब्लैक हेड है, इसके फीदर दिए हैं। लड़का समझदार है यार। फोन जावा काम क्या है? फोन जावा इतने पीस है, ये लो ये चीज़ है। मैं तरसता था कि हमारे लब्बट पटनरी में कोई अच्छा ट्रेडर हो, जिसमें जज्बा हो, जिसमें क्रेज हो काम करने का। लोगों को इतना नहीं था। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपने बड़े बड़े फार्म को कैश भी दिया होगा और खुद भी कमाया होगा। ये ट्रेडिंग का मजा है। और ऐसे अगर 50 ट्रेडर्स किसी भी कम्युनिटी में आ जाएं तो वो बहुत सारा फायदा पहुंचाते हैं, खुद भी कमाते हैं, लोगों को भी कमाने का जरिया। मैं शेख साहब एक चीज़ ऐड करूंगा कि हमारे चंद ट्रेडर भाइयों की ही गलती है कि 10 वाली चीज़ का आप रुपया लगाएंगे, 2 रुपया लगाएंगे, पब्लिकली लगाएंगे, अगले के बर्ड को तौहीन ना करें। जब भी बर्ड लेने गया हूँ किसी को ये नहीं कहा ये कूड़ा है, अगर सेल करना है मैं इतने में ले सकता हूँ, चले इतने में ले लूंगा, मुझे समझ आता है इतने में। अगर आपको नहीं समझ आता नो इशू। ये नहीं किसी को कल बेच दे, अभी बेच दे, कल खत्म हो जाएगा, अभी खरीद ले, कल बहुत महंगा हो जाएगा। मैं अभी जितने भी जावाज इकट्ठे कर रहा हूं सिर्फ ब्रीडिंग के लिए। मैं चाहता हूं वो एक नशा हो, 1000 बच्चा निकले, 2000 बच्चा निकले, एक बंदे को कॉल करो और कहो 1000 बच्चा इकट्ठा, वो एक मैं नशा लेना चाह रहा हूं। और लब्बड़ तो है। अब लोगों ने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, शेख साहब आप जावा में जा रहे, लब्बड़ खत्म तो नहीं कर रहे? मैंने कहा इस कौम को बंदा क्या समझाए? 15 साल एक बंदा तकरीर करता चला आ रहा है, आप एक नई चीज शुरू करो तो उनकी टांगे कामनी शुरू हो जाती हैं। कल मैं गाड़ी वाले के साथ बैठा हुआ था, कहते हैं हमारी कौम की नाकामी क्या है, गाड़ी खरीदने से पहले सोचते हैं कि मैं बेचूंगा कितने का। अभी गाड़ी चलाई नहीं है, अभी उसमें बैठे नहीं है, बेचने का पहले सोचते हैं। तो भाई मुझे ये बताओ सोल्यूशन क्या आपके नजदीक आजकल की ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है? आपकी उम्र मुझसे 15 साल से भी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी आप शार्प लगते हो। आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है? सर मेरा जहाँ तक जो मेरी सोच है सर उसके मुताबिक करूँगा। कान बंद काम ऊपर, सर नीचे काम ऊपर, अपने वॉल्यूम पे काम कर लें। पहले 10,000 रुपए का एक बच्चा बेचे, तब 10,000 की 10 बेच लो। उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, शर्म करो यार। जवान को देखो, इसको मोटिवेशन हमसे चाहिए और हम इससे मोटिवेशन मांग रहे हैं यार। आपके साथ कौन है, कौन भाई है? इनको देना जी। बहुत अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? लाहौर। लाहौर से सर। तो आप इनके क्या लगते हैं? दोस्त है समय।
तो आप क्या ब्रीड करवा रहे हैं? मैं लवबर्ड भी ब्रीड करवा रहा हूँ और थोड़ा नहीं, अच्छी क्वांटिटी में ब्रीड करवा रहा हूँ। कितने जोड़े लगे हुए हैं? लवबर्ड के कितने जोड़े? 70 पेड़ लगे हुए हैं। 70 पेड़ में क्या क्या लगाया हुआ है? क्रीमिनो, डेकिनो और अल्बाइनो, बस और कुछ नहीं। डव्स में क्या लगाया हुआ है? डव में आल म्यूटेशन, वाइट डव में आल म्यूटेशन, जावा भी है, फोन जावा भी है, कनौर भी है और दूसरी ग्राउंड बर्ड भी है। आपके नजदीक क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बिनो की कीमत क्यों गिरी है? यही वजह है कि शायद क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई और नेगेटिविटी जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी फजूल आगे बोली जा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ख़त्म हो गया लवबर्ड। जो पहले ही बंदा परेशान है उसे और मज़ीद परेशान करके हॉबी का सत्यानाश हो गया। यही वजह। आपके पास माइक नहीं है तो चलो मैं जवाब देता रहूँगा आपकी तरफ से भी। आप डव के ट्रेडर हैं, लवबर्ड भी कभी ट्रेड किया है? ट्रेडर लवबर्ड डव किसी को नहीं देता, ट्रेडर सिर्फ बर्ड को देता है। मैंने तो नोटिस किया है, धीरे पहले तक किया है। क्या बात है यार उस्ताद, कहते हैं ट्रेडर बर्ड को नहीं देखता कि वो जावा है, डव है, लवबर्ड है, ट्रेडर बर्ड को देखता है। और ये इजाजत आप लोगों ने मुझे काफी अरसे से नहीं दी। अब मैं लवबर्ड से हटकर दूसरी चीजें, देखो कारोबार है ना, कारोबार करना चाहिए। आज मैं किसी सीनियर ब्रीडर को कहूं यार हालात थोड़े टाइट हो गए, लाख रुपए चाहिए, शेख साहब वो कजन की शादी है, शेख साहब वो दादी फोत हो गई है, शेख साहब वो गाड़ी खराब हो गई है, शेख साहब वो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, अगली दफा कॉल अटेंड नहीं करेगा। तो क्यों ना बाइज्जत तरीके से खुद कमाएं, हालात के मुताबिक चल रहा है ना। तो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, कैसे करूंगा। तो उससे पहले अब इंशाल्लाह कल से मैं मेडिकेशन पे वीडियोस बनानी शुरू करूंगा कि बर्ड्स को इन हालात में दवाइयां क्या देनी है। इसके साथ साथ आपने इख्तिताम पे कोई पैगाम देना हो आप दे सकते हैं। यही पैगाम है कि हर बर्ड, जितने भी बर्ड हैं, जो भी है, जो फजूल और बगैर किसी वजह के बिला लॉजिकली जो फजूल बातें हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बर्ड क्वांटिटी में ब्रीड कराएं, अल्लाह की रहमत से सब बेहतर होगा। आज नहीं बेहतर तो कल ज़रूर बेहतर होगा इंशाल्लाह।